दोस्तों जब ट्रॉफी से दूर भाग रहे थे रोहित शर्मा, उसको पकड़ तक नहीं रहे थे और बाकी खिलाड़ियों को ही मौका दे रहे थे ट्रॉफी के साथ सेलिब्रेट करने का, फोटो खिंचाने का, तब विराट कोहली ने उनको न सिर्फ ट्रॉफी दी बल्कि कुछ ऐसा किया कि दोस्तों सबका दिल जीत ले गए। आखिरकार दोस्तों इस पर खुद विराट ने खुलासा किया है। ये चौंकाने वाला वाक्य और विराट का बयान तो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित विराट इन दोनों की जगह आने वाले वक्त में टी20 में कौन सा खिलाड़ी लेगा? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप तो खत्म हो चुका है, लेकिन इसकी यादें हैं कि जाने का नाम ही नहीं ले रही और शायद जाएंगी भी नहीं। एक दशक से ज्यादा से हम इंतजार कर रहे थे और जब जीते तो इतना जश्न मना कि 125 करोड़ तो बीसीसीआई ने ही लुटा दिए हैं खुशी खुशी में। इनफैक्ट दोस्तों भारतीय खिलाड़ियों का स्वागत भी बड़े जोरों शोरों से होगा। वैसे अफ्रीका से जीतने के बाद एक और खास लम्हा हुआ था। दोस्तों रोहित शर्मा सीधा जाकर गले मिलते हैं भावुक होकर अपनी पत्नी रितिका सजदे से। उसके बाद अपनी बेटी समायरा को अपने कंधे पर बिठाकर पूरे मैदान का चक्कर भी लगाते हैं। रोहित शर्मा की इस हरकत को देखकर हर कोई दोस्तों बेहद खुश था, क्योंकि अपने बच्चे के साथ सेलिब्रेट करना, इससे बेहतर सेलिब्रेशन हो ही क्या सकता है। लेकिन जब विराट के साथ फोटो खिंचाने की बारी आई ना, तब भी दोस्तों उस वक्त पर ज्यादातर तौर पर ट्रॉफी विराट के पास ही थी, क्योंकि विराट ने अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी जीती है। चलिए कप्तान के तौर पर नहीं, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर रोहित शर्मा के कार्यकाल में ही सही। लेकिन दोस्तों जब रोहित शर्मा ट्रॉफी को पकड़ ही नहीं रहे थे, विराट को रिस्पेक्ट दिखा रहे थे, तो फिर विराट ने कुछ ऐसा किया कि सबका दिल जीत ले गए। दोस्तों विराट कोहली रोहित शर्मा को कहते हैं कि भाई केवल झंडा नहीं बल्कि ट्रॉफी भी पकड़ो और ट्रॉफी पकड़कर ही फोटो खिंचाओ। दोस्तों विराट कोहली की यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन आखिरकार अब विराट ने ऐसा करने पर क्या कुछ कहा है, चलिए आपको उनका भावुक बयान दिखाते हैं। दोस्तों विराट कोहली उस पूरे वाक्य को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, देखिए मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि वर्ल्ड कप हमारे हाथ में है। हम विश्व कप जीत चुके हैं, क्योंकि एक वक्त पर एक मोड़ पर मैच 30 गेंदों में 30 रन पर आ चुका था। हमारा विनिंग परसेंटेज मात्र 3% था, जो बड़े टीवी बोर्ड पर साफ दिख रहा था हर एक खिलाड़ी को। लेकिन वहां से कमबैक करना, जिस सहनशीलता के साथ खिलाड़ियों के साथ स्ट्रेटेजी बनाना, जिस धैर्य से पांड्या का गेंदबाजी करना, ये सब कुछ एक चमत्कार से कम नहीं था। मानो खुद भगवान मैदान में हमारी मदद करने के लिए आ चुके थे। और सही बताऊं तो वो भगवान रोहित शर्मा के रूप में ही थे, क्योंकि भगवान भी तो किसी न किसी का रूप लेकर आते हैं। रोहित ने जिस सूझबूझ से कप्तानी करी और अंतिम लम्हों में भारत को जिताया, उसकी कोई बराबरी नहीं, उसका कोई मोल नहीं। उसी की वजह से खैर हम जीते। लेकिन एक बात आपको और बता दूं कि रोहित शर्मा जीत के बाद ट्रॉफी सबको दे चुके थे। बस ट्रॉफी लिफ्ट करते टाइम उन्होंने ट्रॉफी उठाई थी, उसके बाद मानो कि उनके कोई अधिकार सा ही नहीं था। और जब मुझे दिखा कि समायरा के साथ वो सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन ट्रॉफी उनके हाथ में नहीं है, तो मैंने उनको ट्रॉफी थमाई, क्योंकि वो हमारे कप्तान हैं और एक कप्तान को भी वो सारी खुशी मिलनी चाहिए जो बाकी खिलाड़ियों को मिल रही है। आफ्टर ऑल उनकी कप्तानी के अंडर हम जीते हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस पूरे सीजन में तो लाजवाब थी ही। दोस्तों विराट ने आगे ये भी कहा, मैंने टी20 से ज़रूर संन्यास लिया है, लेकिन रोहित को एक कप्तान, एक कोच और साथ ही साथ एक दोस्त के तौर पर हमेशा याद रखना चाहूँगा, क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है उनके कप्तानी के कार्यकाल में। उम्मीद है हम भारत को ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी भी जिता कर लाएंगे घर। दोस्तों कोहली का बयान दिल जीतने वाला है वाकई में। वैसे इस वाक्य पर उनकी हरकत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप जीत के बाद कप्तान रोहित ने खाली मैदान की मिट्टी जीता करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल, सेट किया अद्भुत एग्जाम्पल। तो दुनिया भर में रोहित की खूब तारीफ की जा रही है। यहाँ तक कि अब सचिन तेंदुलकर से लेकर रिकी पॉन्टिंग, शोएब अख्तर से लेकर खुद भी डिविलियर्स जैसे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने भी अब रोहित के इस महान कारनामे से प्रभावित होकर उन्हें सलाम ठोका है। तो आखिर ऐसा क्या कुछ कहा इन सभी दिग्गजों ने रोहित के इस जेस्चर पर, जिसे सुना भी दंग रहने वाले हैं। उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों हर काली अंधेरी रात के बाद सफलता की सुबह जरूर होती है, और ऐसा ही कुछ भारतीय टीम के साथ भी हुआ। आखिरकार 29 जून की शाम वो पल आया है जिसका पूरे हिंदुस्तान को बेसब्री से इंतजार था, खासतौर से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को। जी हाँ, रोहित शर्मा पिछले 2 साल से आईसीसी ट्रॉफी जीतने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फाइनल में पहुंचकर चूक जा रहे थे। 2023 में टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हमें ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था। इसके बाद इस साल वनडे वर्ल्ड कप में लाजवाब प्रदर्शन के बावजूद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के हाथों फाइनल में हार गई। इस हार से रोहित शर्मा बुरी तरह से टूट गए थे और खूब रोए थे। कई दिनों तक वो इसी गम में डूबे रहे, लेकिन फिर उनकी तगड़ी वापसी की एक नए जोश और जुनून के साथ उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारी शुरू कर दी। लगातार 2
तो फाइनल हारने के बाद जब बारबाडोस में कामयाबी मिली तब उन्होंने अलग अलग तरीके से इस जीत का जश्न मनाया। जीत के बाद रोहित शर्मा इमोशनल होकर जमीन पर लेट गए। उन्होंने सबसे पहले WWE के अंदाज में इस जीत को सेलिब्रेट किया। WWE के अंदाज में उन्होंने हाथ को जोर से जमीन पर दे मारा। रोहित वहीं रोने लगे। वहीं रोहित भी फिर भारतीय झंडे को बीच मैदान में ही गाड़ते भी नजर आए। वहीं तो ट्रॉफी को उन्होंने एक अलग अंदाज में कलेक्ट किया। इस मामले में उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को कॉपी किया। इतने ही नहीं, ट्रॉफी सेलिब्रेशन होने के बाद रोहित बारबाडोस के मैदान पर ऊंची पिच पर गए जहां पर मैच खेला गया। इसके बाद वो पिच की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर खा लेते हैं। इसे देखकर फैंस काफी हैरान थे। फैंस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार रोहित ने ऐसा क्यों किया, लेकिन रोहित ने अपने इस अंदाज में सबका दिल जीत लिया। उनके इस अतरंगी सेलिब्रेशन को बेहद पसंद किया जा रहा है और अब उसकी खूब तारीफ भी हो रही है। और अब दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गजों ने भी रोहित शर्मा को इस मोमेंट की वजह से सलाम ठोका है। जहां अब खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी रोहित के उनसे काफी इंप्रेस थे। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा, जिस क्रिकेट के मैदान पर आपने पूरी उम्र निकाल दी, जहां अपना खून पसीना एक किया, अपने देश का सालों साल गौरव बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की, वहां वर्ल्ड कप जीतने के बाद उस मैदान का स्वाद चखना तो बनता ही है। यदि मुझे आज याद आया होता तो मैं 2011 वर्ल्ड कप में ही ये कर चुका होता, लेकिन रोहित ने मेरा अधूरा सपना पूरा कर दिया। थैंक यू रोहित, मुझे आप पर गर्व है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के महंत कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी कह डाला कि मुझे ये सारी चीजें पसंद नहीं है, लेकिन जब रोहित ने ये किया तो मैं भी काफी इमोशनल था। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। तब मुझे ऐसा लगा कि जो रोहित कर रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जीत के बाद जो भी करते हैं वो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में लिख जाता है। ऐसे में ये सेलिब्रेशन भी इतिहास के पन्नों में लिखा जा चुका है। इस मैदान में रोहित ने अपना खून पसीना एक किया। वहां की मिट्टी खाकर उन्होंने अपनी किस्मत को अपने खून से लिख दिया था। दिल से सल्यूट है रोहित के जिगरे को। उनके अलावा शोएब अख्तर भी रोहित की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। उनका मानना है कि मैं हमेशा से चाहता था रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जीते। रोहित हमेशा मेरे पसंदीदा खिलाड़ी थे और इस वर्ल्ड कप जीत के बाद तो मेरे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट आसमान छू रही है। न केवल ये खिलाड़ी खास है, बल्कि उनका सेलिब्रेशन, उनका इंटेट और उनका अंदाज सब कुछ खास है। और ये सेलिब्रेशन अब मेरा वन ऑफ द बेस्ट सेलिब्रेशन बन चुका है। रोहित ने अपनी जीत को और भी स्पेशल और यादगार बना दिया है। खुदा उन्हें ऐसी बरकत देता रहे। तो वहीं दोस्तों, एबी डिविलियर्स ने तो ये तक कह दिया कि जब रोहित ने मिट्टी खाई थी तब मुझे लगा कि वो हमें चिढ़ा रहे हैं, लेकिन उस समय मैं काफी गुस्से में था, इसीलिए मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा था। पर रोहित की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। वो एक महान खिलाड़ी और एक महान कप्तान तो है ही, साथ ही साथ एक ग्रेट इंसान भी है। उनकी आंखों से निकला हर एक आंसू ईमानदारी से भरा हुआ था। मुझे लगता है कि वो इस वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा हकदार थे। जो खिलाड़ी मैदान की मिट्टी खा सकता है अपनी जीत के बाद, वो सोचो कितना तड़प रहा होगा इस ट्रॉफी के लिए। सच में रोहित दिल चाहता है मैं आपको सल्यूट करूं। तो दोस्तों, इन सबके बयान सुनने के बाद अब आप रोहित की महानता को, इस मोमेंट को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, रोहित शर्मा पिछले 2 साल से आईसीसी ट्रॉफी जीतने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फाइनल में पहुंचकर चूक जा रहे थे। 2023 में टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हमें ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था। उसके बाद इस साल वनडे वर्ल्ड कप में लाजवाब प्रदर्शन के बावजूद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के हाथों फाइनल में हार गई। इस हार से रोहित शर्मा बुरी तरीके से टूट गए थे और खूब रोए थे। कई दिनों तक वो इसी गम में डूबे रहे, लेकिन फिर उन्होंने तगड़ी वापसी की। एक नए जोश और जुनून के साथ उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारी शुरू कर दी। लगातार 2 फाइनल हारने के बाद जब बारबाडोस में कामयाबी मिली तब उन्होंने अलग अलग तरीके से इस जीत का जश्न मनाया। जीत के बाद रोहित शर्मा इमोशनल होकर जमीन पर लेट गए। उन्होंने सबसे पहले WWE के अंदाज में इस जीत को सेलिब्रेट किया। WWE के अंदाज में उन्होंने हाथ को जोर से जमीन पर दे मारा। रोहित वहीं रोने लगे। वहीं रोहित फिर भारतीय झंडे को बीच मैदान में गाड़ते भी नजर आए। वहीं तो ट्रॉफी को उन्होंने एक अलग अंदाज में कलेक्ट किया। इस मामले में उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को कॉपी किया। इतने नहीं, ट्रॉफी सेलिब्रेशन होने के बाद रोहित बारबाडोस के मैदान के उस पिच पर गए जहां पर मैच खेला गया। इसके बाद वो पिच की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर खा लेते हैं। इसे देखकर फैंस काफी हैरान थे। फैंस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित ने ऐसा क्यों किया। वहीं अब खुद रोहित शर्मा ने इसका खुलासा किया। उन्होंने बताया कि आखिर उन्होंने जीत के बाद मिट्टी क्यों खाई। रोहित शर्मा ने कहा, हाँ, जीत के बाद मैं काफी ज्यादा भावुक हो गया था। मेरे इमोशंस पर कंट्रोल नहीं थे। भला ऐसा क्यों ना हो, इतनी मेहनत करने के बाद मेरा सपना जो पूरा हुआ है। इसके बाद रोहित से जब सेलिब्रेशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, वो मैसी जैसा सेलिब्रेशन मैंने कुलदीप यादव के कहने पे किया था। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो मैसी का सेलिब्रेशन है। कुलदीप ने मुझे ऐसा करने को बोला तो मैंने किया। वहीं रही बात झंडा गाड़ने की, तो मैंने इसीलिए किया क्योंकि जय शाह सर ने कुछ महीने पहले मुझ पर विश्वास जताया था और कहा कि रोहित शर्मा की कप्तानी में हम T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे और बारबाडोस में भारतीय झंडा गाड़ेंगे। वर्ल्ड
कप जीतकर मैंने उनका प्रॉमिस तो पूरा किया, सोचा झंडा गाड़कर उनका दूसरा प्रॉमिस भी पूरा कर दूं। वहीं दोस्तों इसके बाद जब रोहित से पूछा गया कि उन्होंने पिच की मिट्टी क्यों खाई, तब उन्होंने कहा दरअसल मैं टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच का बहुत बड़ा फैन हूं। वो भी जीत के बाद कुछ ऐसे ही सेलिब्रेशन करते थे। मैंने पहले ही सोचा था कि अगर मैं वर्ल्ड कप जीतूंगा तो मैं भी कुछ ऐसे ही करूंगा। जिस पिच पर हमने वर्ल्ड कप जीता उसका स्वाद लेना तो बनता था।